दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो और तसव्वुर करो, क्या रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज से चलते हैं? क्या दुआएं, वादे और जज्बाती कुर्बानियां वाकई रिश्तों को बचा लेती हैं? अगर ऐसा ही होता तो आज इतने खूबसूरत नजर आने वाले रिश्ते अंदर से इतने खाली क्यों होते? इतनी खामोशी से क्यों टूट रहे होते? क्यों एक ही फरीक सब कुछ दे रहा होता है? सच ये है कि रिश्ते न जादू से चलते हैं, न शायरी से, न आंसुओं से, न ही लंबी लंबी वजाहतों से। रिश्ते सिर्फ एक चीज से चलते हैं, ताकत से। लेकिन ये ताकत बाजुओं की नहीं, आवाज बुलंद करने की नहीं, गुस्सा दिखाने की नहीं, या चीखने चिल्लाने की नहीं। ये ताकत है दिमाग पर असर डालने की। तल्लुकात में सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, जो सबसे ज्यादा कुर्बानी दे, जो हर वक्त हाजिर रहे। असल ताकतवर वो होता है जो दूसरे के लाशऊर को पढ़ना जानता हो। लोग कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन हकीकत ये कि मोहब्बत अंधी नहीं होती, मोहब्बत लाशऊर की गुलाम होती है। जो इंसान सही वक्त पर सही नफसियाती बटन दबा दे, चाहे वो कितना ही सर्द दिल क्यों न हो या कितना ही बेहस क्यों न हो, दूसरे इंसान को खामोशी से अपने गिर्द घुमा लेता है, दूसरों को अपना दीवाना बना लेता है। जरा अपने इर्द गिर्द देखो, कुछ लोग चीख चीख कर अपनी मौजूदगी मनवाना चाहते हैं लेकिन नजरअंदाज हो जाते हैं, और कुछ लोग खामोश रहते हैं, नरमी से बात करते हैं, लेकिन उनका हर लफ्ज सामने वाले के दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। ये किस्मत नहीं, ये खूबसूरती नहीं, ये पैसा नहीं, ये ज़हनी खेल है। और आज की इस वीडियो में हम इसी खेल के वो खुफिया नफ्सियाती हथियार खोलेंगे जो रिश्तों के लाशऊर पर बराह रास्त असर डालते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये इल्म अगर गलत नीयत से इस्तेमाल हुआ तो मोहब्बत भी ऐसा जहर बन जाती है। तो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, देने और लेने का लाशऊरी कानून। दोस्तों, तल्लुकात में सबसे गहरा और खामोश खेल देने और लेने का होता है, लेकिन ये खेल मोहब्बत के नारे लगाकर नहीं जीता जाता, ना ही जज्बाती कुर्बानियों के ढेर लगाकर। असल नफ्सियाती हथियार ये नहीं है कि आप कितना देते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या देते हैं और किस वक्त देते हैं। जब आप सामने वालों को ऐसी चीज दे देते हैं जिससे वो इनकार न कर सके, तो उसके दिमाग में एक लाशऊरी अमल शुरू हो जाता है। ये चीज हो सकती है इज्जत, बगैर मांगे दी गई तवज्जो, कीमती वक्त, सच्ची तारीफ, या मुश्किल लम्हे में खामोश जज्बाती सहारा। जैसे ही आप ये सब किसी शर्त के बगैर देते हैं तो सामने वाले के लाशऊर में एक अनजानी सी बेचैनी जागती है, मुझे भी कुछ वापस देना है। ये कोई इखलाकी असूल नहीं, ये कोई तहजीबी सबक नहीं, ये खालिस्तन नफ्सियाती कानून है। इंसान का दिमाग बराबरी चाहता है, वो लाशऊरी तौर पर कर्ज में रहना पसंद नहीं करता। इसलिए आपका पार्टनर चाहे जबान से माने या न माने, अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ करने पर मजबूर होने लगता है। लेकिन यहाँ अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर आप हर वक्त देते रहें, बगैर रुके, बगैर हद के, बगैर खुद को रोके, तो आप ताकतवर नहीं रहते, आप ऐसा इस्तेमाल होने लगते हैं। सख्त सच ये है, जो इंसान हमेशा देता है वो आखिर में सबसे ज्यादा रोता है। असल ताकत तब पैदा होती है जब आप जानते हो कि कब देना है और कब पीछे हटना है। ये असूल सिर्फ तब असर दिखाता है जब इसके साथ कंट्रोल, तवाज़ुन और खुददारी हो, वरना ये कानून ताकत नहीं बनता, कमजोरी बन जाता है। ट्रिक नंबर 2, स्केर्सिटी, नायाबी जो कशिश पैदा करती है। दोस्तों, मोहब्बत में सबसे बड़ी और खामोश गलती क्या है? हर वक्त दस्तयाब रहना, हर कॉल का फौरन जवाब देना, हर मैसेज पर फौरन रिप्लाई करना, हर वक्त हाजिर रहना, हर हाल में खुद को साबित करने की कोशिश करना। ये सब चीजें मोहब्बत की अलामत नहीं होती, ये एहसास आपकी वैल्यू खत्म कर देती हैं। इंसानी दिमाग उस चीज की कदर नहीं करता जो आसानी से मिल जाए, वो हमेशा उसी चीज को कीमती समझता है जो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बेचैनी और थोड़े से इंतजार के बाद मिले। यही है स्केर्सिटी का नफ्सियाती असूल। सादे अल्फाज में, नायाबी बराबर है कशिश की। जब आप अपना वक्त महदूद कर देते हैं, हर लम्हा दस्तयाब नहीं रहते, अपनी मौजूदगी को नायाब बना देते हैं, तो सामने वाले के लाशऊर में एक खतरे की घंटी बजती है। अगर मैंने इसे ना पाया तो शायद ये मौका दोबारा ना मिले। ये खौफ मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कभी खामोशी सबसे मजबूत जवाब बन जाती है, और कुछ देर से दिया गया जवाब फौरन दिए गए 100 जवाबों से ज्यादा असर छोड़ता है। याद रखो, जो इंसान हर वक्त हाजिर हो वह सस्ता आम लगने लगता है, पर फिर बोझ महसूस होने लगता है और आखिरकार नजरअंदाज हो जाता है। ये बात सुनने में जालिमाना लगती है, गैर रोमानवी लगती है, लेकिन यही वो कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग कबूल नहीं करना चाहते। स्केर्सिटी बेरहमी नहीं सिखाती, ये खुददारी सिखाती है। ये आपको सिखाती है कि अपनी जिंदगी, अपने वक्त और अपनी मौजूदगी की कदर खुद कैसे कायम की जाए। जो शख्स खुद को नायाब बनाना जानता है वो मोहब्बत में कभी सस्ता नहीं होता, और जो हर वक्त हाजिर रहता है वो आखिर में सिर्फ यादगार बनकर रह जाता है। ट्रिक नंबर 3, सोशल प्रूफ।
इंसान चाहे खुद को कितना ही आजाद, खुद मुख्तियार और खुद फैसला करने वाला समझे, सच ये कि वो लाशऊरी तौर पर भीड़ की पैरवी करता है। हम ये मानना नहीं चाहते, लेकिन इंसान का दिमाग अकेला फैसला करने से डरता है। वो हमेशा ये देखता है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, किसको अहम समझा जा रहा है और किसकी कदर की जा रही है। तल्लुकात में भी बिल्कुल यही नफसियाती खेल चलता है। आपके पार्टनर पर सबसे ज्यादा असर आपकी मोहब्बत या कुर्बानी का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि दूसरे लोग आपको किस नजर से देखते हैं। अगर वो ये देखता है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं, आपकी राय को अहमियत दी जाती है और आपकी मौजूदगी को खास समझा जाता है, तो उसके लाशऊर में एक मजबूत सिग्नल जाता है। अगर इतने लोग इस इंसान को वैल्यू दे रहे हैं तो यकीनन इसमें कुछ खास है। ये सोच उसकी मर्जी से नहीं आती, ये उसके दिमाग का खुदकार रद्द-ए-अमल होता है। इसीलिए लोग सोशल इमेज बनाने पर इतनी मेहनत करते हैं। फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, रिव्यूज, तारीफें, ये सब नंबर्स नहीं होते, ये नफसियाती सबूत होते हैं। ये दूसरों के दिमाग में वो बीज बोते हैं जो खामोशी से ये पैगाम देते हैं कि ये शख्स अहम है। तल्लुकात में भी यही असूल लागू होता है। जब दुनिया आप पर एतमाद करने लगती है तो आपका पार्टनर भी लाशऊरी तौर पर आपको संजीदगी से लेने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत अकेली आंख से नहीं देखती, मोहब्बत भी भीड़ की आंखों से देखती है। और जो इंसान सोशल प्रूफ की ताकत को समझ लेता है वो तल्लुकात में कभी नजरअंदाज नहीं होता। ट्रिक नंबर 4, मिररिंग, खामोश जाल। दोस्तों, मिररिंग सबसे खतरनाक और सबसे खामोश नफसियाती हथियार है। जब आप किसी के लहजे, बात करने की रफ्तार, बॉडी लैंग्वेज और जज्बाती रद्द-ए-अमल की हल्की सी नकल करते हैं तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये शख्स मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है। ये फैसला दिल की नहीं, दिमाग की सतह पर होता है। लाशऊरी तौर पर सोचता है कि ये शख्स मेरी फ्रीक्वेंसी पर है, ये मेरे जज्बात से अमांग है। यही वो लम्हा है जब ताल्लुक गहराई में जाकर जुड़ता है और मुकाबिल शख्स आपके करीब आना शुरू कर देता है, बगैर कि उसे एहसास भी हो। लेकिन यहाँ एक बारीक शर्त है, ज्यादा नकल या मुकम्मल कॉपी करना झूठ की तरह लगता है और असर को नुकसान पहुंचाता है। हल्की, नरम और कुदरती नकल, जैसे छोटी छोटी हरकत या लहजे का मिलाप, यही जादू पैदा करती है। मिररिंग सिर्फ तब ताकतवर है जब ये इतना नरम हो कि महसूस भी न हो, लेकिन दिमाग पर असर डाले। याद रखो, रिश्ते अल्फाज से नहीं, लाशऊरी अम-आंगी से जीते जाते हैं। ये खामोश जाल देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये दिल को नहीं, दिमाग को कैद कर लेता है। उसका सैर तभी मुकम्मल होता है जब आप जानते हो किस वक्त, कहां और कैसे छोटी छोटी नकल को इस्तेमाल करना है। ट्रिक नंबर 5, पेसिंग एंड लीडिंग। दोस्तों, किसी को फौरन अपनी मर्जी या अपनी सिमत पर लाने की कोशिश अक्सर उल्टा असर डाल देती है। जब हम किसी के जज्बात, मिजाज या रवैये को नजरअंदाज करके जबरदस्ती या सख्त लहजे में अपना मौकिफ थोपते हैं तो सामने वाला दबाव महसूस करता है, सख्त हो जाता है और झुकने के बजाय दूर हो जाता है। असल नफसियाती खेल ये है कि पहले उसकी रफ्तार पकड़ो, उसके जज्बात और रद्द-ए-अमल के साथ कदम मिलाकर चलना सीखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी सिमत में ले आओ। यही वो असल लीडरशिप है जो तल्लुकात में असर पैदा करती है। ये ताकत जबरदस्ती या गुस्से से नहीं आती, ये खामोश अम-आंगी से पैदा होती है। ये वो नफसियाती कुव्वत है जो दूसरों के दिमाग और जज्बात को छूकर उन्हें बिलाशऊर आपके साथ चलने पर मजबूर करती है। जो इंसान दूसरों के जज्बात, रद्द-ए-अमल और रफ्तार को पहचान कर उनके साथ कदम मिलाकर चलता है और सही वक्त पर अपनी राह दिखाता है, वही तल्लुकात में हकीकी लीडर बनता है। चाहे ये खुशी का लम्हा हो या गुस्से, दुख या उलझन का वक्त, पहले पेसिंग फिर लीडिंग। यही वो राज है जो रिश्तों को मजबूत, मुस्तहकम और असरअंगेज बनाता है। याद रखो, रहनुमाई सिर्फ बातों या नसीहत से नहीं होती, ये अमल नफसियाती अम-आंगी और बारीक एहसास से जन्म लेती है। जो शख्स ये समझ जाता है कि कैसे दूसरों के जज्बात और रवैयों के साथ कदम मिलाकर उन्हें अपनी सिमत में लाया जा सकता है, वो रिश्तों में न सिर्फ ताकतवर बन जाता है बल्कि असर अंगेज भी बन जाता है और तल्लुकात में वो मुस्तकिल मकाम हासिल कर लेता है। यही है वो नफसियाती राज जो खामोश मगर मौसर अंदाज में आपके रिश्तों को मजबूत और कायम रखता है। ट्रिक नंबर 6, फ्रेमिंग। दोस्तों, हकीकत एक होती है लेकिन ज़ाविया सब कुछ बदल देता है। वही बात अगर सख्त और जबरदस्ती पेश की जाए तो नफरत पैदा करती है, सामने वाले के दिमाग में मज़ामत पैदा करती है। लेकिन अगर वही बात सही ज़ाविये से, सही अंदाज में और मुनासिब मौका पर पेश की जाए तो फौरन कबूलियत और इत्तफाक पैदा होता है। याद रखो, ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये बयानिए की ताकत है। अल्फाज वही होते हैं लेकिन ज़ाविया और अंदाज फैसला करते हैं कि सामने वाले पर असर पड़ेगा या नहीं। फ्रेमिंग तल्लुकात में लाशऊरी तौर पर काबू पाने का राज है। ये वो हथियार है जो हकीकत को नए चश्मे से दिखाता है ताकि सामने वाला सोचे ये मेरा फैसला है, मेरी मर्जी है, हालांकि ये तुम्हारा प्लान था। यही वो जगह है जहाँ तल्लुकात की सिमत तय होती है, जहाँ असर पैदा होता है और जहाँ आपकी ताकत खुलकर सामने आती है। सख्त सच ये है कि तल्लुकात में अल्फाज की कीमत नहीं बल्कि उनका ज़ाविया और अंदाज़े कीमत पैदा करता है।
اخلاقی اور غیر اخلاقی حدود۔ دوستو، یہ نفسیاتی ہتھیار یا تو رشتہ مضبوط اور محفوظ بنا سکتے ہیں یا مکمل طور پر برباد کر سکتے ہیں۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد تعلق کو جوڑنا، پارٹنر کو سمجھنا، رشتے میں اعتماد اور قربت پیدا کرنا ہے تو یہ علم آپ کے لیے نعمت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو رشتے کو گہرائی دیتی ہے اور محبت کو مضبوط بناتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد ہے کہ کسی کو غلام بنانا، کنٹرول کرنا، صرف اپنی مرضی منوانا، تو انجام ہمیشہ تنہائی، ٹوٹا ہوا اعتماد اور محبت کے زخم بنتا ہے۔ یہ بات سخت مگر سچ ہے۔ دماغ جیتا جا سکتا ہے، لاشعور پر اثر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن دل کبھی مکمل طور پر غلام نہیں ہوتا، چاہے آپ کتنی تکنیکیں استعمال کریں۔ جھوٹ اور طاقت کے زہر کے ساتھ حاصل شدہ رشتہ آخرکار بکھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علم دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف آپ کو ہیلر بناتا ہے اور دوسری طرف مینوپولیٹر بنا دیتا ہے۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ رشتوں کے محافظ بنیں گے یا رشتوں کے قاتل۔ یاد رکھیں، اصل طاقت اور اثر صرف اس شخص کے پاس ہے جو اپنی تکنیکیں نیت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہی اخلاق کی حد ہے۔ نیت محبت اور تعلق مضبوط کرنے کی ہو، صرف کنٹرول یا غلام بنانے کی نہ ہو۔ یہی وہ فرق ہے جو کامیابی اور ناکامی، اعتماد اور بے اعتمادی، محبت اور نفرت کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ دوستو، رشتے کبھی اتفاق یا قسمت کا کھیل نہیں ہوتے، یہ دماغوں کی جنگ ہوتی ہے۔ جو انسان نفسیاتی اصول اور لاشعوری ہتھیاروں کو سمجھتا ہے وہ رشتوں میں محبت کو صرف جذبات کے بل پر نہیں بلکہ سمجھداری، حکمت اور نفسیاتی اثر کے ساتھ نبھاتا ہے۔ یہ علم آپ کو طاقت دیتا ہے، لیکن طاقت کا صحیح استعمال صرف نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ ہیلر بننا چاہتے ہیں، وہ شخص جو تعلقات کو جوڑتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اور محبت کو مضبوط بناتا ہے، یا آپ مینیپولیٹر بننا چاہتے ہیں، وہ شخص جو شعور پر قبضہ کرتا ہے، کنٹرول حاصل کرتا ہے، لیکن آخرکار رشتہ، اعتماد اور محبت کو زہر میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نیت، آپ کے رویے اور آپ کے علم پر منحصر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان رازوں پر مکمل گرفت حاصل کریں، اپنے رشتوں میں اثر پیدا کریں اور نفسیاتی کھیل کو صحیح سمت میں استعمال کریں، تو ابھی ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، کیونکہ یہاں ہم وہی سچ بولتے ہیں جو عام لوگ نہیں جان پاتے۔ وہ راز کھولتے ہیں جو رشتوں، نفسیات اور انسانی رویوں کے بارے میں کم ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ چینل آپ کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات کو سمجھداری، حکمت اور نفسیاتی سمجھ کے ساتھ مضبوط بنائیں، تو وہ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جہاں ہم اور گہرے چھپے ہوئے نفسیاتی رازوں کا پردہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔